अगर आप भी हमेशा गमगीन रहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो इन कायदों पर चलें। नंबर 1, ईमान से रंजो गम और फिक्रें खत्म होती हैं। वो अहले ईमान की आंखों की ठंडक है और इबादत गुजारों की तसल्ली। जो गुजर गया सो गुजर गया, गया वक्त तो फिर हाथ नहीं आता। लिहाजा जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो। हर चीज तकदीर पर मबनी है, इसलिए मलाल न करो। आलिमुल गैब खुश होता है और परेशानी दूर होती है। किसी के शुक्रिया का इंतजार न करो, बस अल्लाह समद का सवाब काफी है। सुबह कर लो तो शाम का इंतजार न करो। मुनकरों के इनकार और हासिदों के हसद से आपको कोई नुकसान न होगा। आज की हुदूद में रहो और आज की इस्लाह के लिए पूरी कोशिश करो। मुस्तकबिल को उन्हें दो और कल की फिक्र में न पढ़ो। आज ठीक हुआ तो कल भी ठीक होगा। अपने दिल को हसद से पाक कर लो, इससे बुग़्ज़ और अदावत निकाल फीको। लोगों से बस खैर के लिए मिलो, अपने काम से काम रखो। लोगों से कम मिलो, जलो। किताब बेहतरीन दोस्त है, उसकी हमनशीनी इख्तियार कर लो। इल्म मारिफत से हमेशा के लिए दोस्ती कर लो। कायनात निज़ाम पर मबनी है, लिहाजा घरे अफस लिबास और सब में नज़्म तरतीब मलहूज रखे। और याद रखो कि रब का दामन अफ़्व दराज है। वो तौबा कबूल करता है, बंदों से दरगुजर करता है और बुराइयों को नेकियों में बदलता है। कुरान के साथ जिंदगी गुजारें और ये बात जान लो कि मुसीबत से अल्लाह और बंदे के दरमियान कुर्बत पैदा होती है। मान लो कि तकलीफ में तुम कभी अकेले नहीं होते हो। तुम्हारे में को बुरी बात कही जाए, कहने वालों को है तकलीफ देगी, इसे जरा भी असर न लेना। अगर दुश्मन तुम्हें बरा भला कहे तो तुम समझो कि तुम अहमियत वाले हो गए हो, इसलिए तो तुम्हारा जिक्र हो रहा। ये जान लो कि जो तुम्हारी चुगली करता है उसे अपनी नेकियां तुमको दी, तुम्हारी बुराइयां खत्म कर दी, तुमको मशहूर कर दिया। ये भी एक नेमत है। खुली फजा की तरफ निकलो, अच्छे बागात में मुशाहिदा करो। अल्लाह की मखलूक और खालिक की ईजाद में गौर करो। पैदल चलो, वर्जिश करो। किसलमंदी और गमनामी निकम्मे पना और हैकारी को दूर करो। तारीख के मुताला करो, इसके अजायब व गरायब पर गौर व फिक्र करो। इसके किस्सों कहानी से लुत्फ अंदोज हो। जिंदगी में नयापन लाते रहो। हुज़्न व मलाल, मायूसी और हसरत पैदा करने वाली किताबें न पढ़ो। मिसवाक करो और अपने मजहर पर तवज्जो दो। ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए चुना है उस पे खुश रहें। मुसीबत आने पर दुआ करो और गम और फिक्र से कोई भी महफूज नहीं। हर इंसान पर सख्त हालात आते हैं। यकीन करो कि दुनिया जैसी भी ही, जो भी ही, सब अल्लाह का बनाया हुआ है। उसे ऐसे ही कबूल करो। ये भी यकीन करो कि जो भी मुसीबत पहुंची उस पर अपने सब्र किया तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। हादसात का इंतजार न करो। मुसीबत की तवक्को न करो। अफवाहों पर यकीन नहीं करो। बुराई का बदला अच्छाई से दो। सादगी की जिंदगी गुजारो। तौहीद पर रहीं, इबादत करो। रिस्क हलाल कमाओ। जिंदगी में ताजगी लाने के लिए कभी कभी सफर करो। लोगों को पहले सलाम करो। अपना नमूना अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ। हर हाल में, हर जगह, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। बहुत खुश रहोगे। अपने जिंदगी का मकसद रब को राजी करना है सोचकर इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारो। अपने ऊपर भरोसा करो। जिन चीजों का ज्यादा खौफ होता है वो होती ही नहीं है। सखावत करो, क्योंकि उसे सीना खुलता है। जो जैसा है उसे वैसा कबूल करो। लोग जिस हालात में हों उसे कबूल करो। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जिससे आप अपने आप को खुश रख सकते हो। और ये बात याद रखो कि आपको कुछ सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई आपको खुश नहीं कर सकता। अपने आप में ये इत्मीनान पैदा करो। अपने आप में ये चीजें पैदा करो कि आपको किसी खुशी मिलती है। इससे आप वो चीजें करो अब जो है आपको जहां पे सुकून मिलता है। कुछ नहीं मिलती है, अब वहां पे बैठो। आपको जो आमाल करने से खुशी मिलती है अब वो आमाल करो। और ये नहीं कि वो चीजें आप अपनी खुशी के लिए
अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह को नाराज करके आप अपने आप को खुश कर रहे हो। ऐसा मत करो। आपको अगर खुश करना है तो अल्लाह की हुदूद में अपने आप को खुश रखो। अब और यकीन मानो, यकीन जानो कि अल्लाह की याद में सुकून है। अल्लाह को याद करने में ही सुकून है। इसे अल्लाह की कुदरत पर गौर करने में ही सुकून है, और इसी सब से आपको खुशी मिल सकते हैं। आपको पैसा खुश नहीं रख सकता, आपको कोई खुश नहीं कर सकता। अब जब तक अपने आप में ये चीज नहीं लाओगे, आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, अपने अंदर वो चीजें नहीं पैदा करूंगी जो कायदे मैंने बताए हैं, तब तक आप अपने आप को कभी कुछ नहीं रख सकोगे। अगर आपको अपने आप को खुश रखना है तो अब जो है अल्लाह की हुदूद में रह के, अल्लाह जिन चीजों के करने के लिए हुक्म किया है और जिन चीजों से रोका है उन सब पर चलोगी तो अल्लाह ताला इसमें आपको खुशी ही देगा, खुश करेंगे। और आपको जो भी नेमतें मिली हैं, जो भी चीजें आपको मिली हैं, जिस हाल में भी आप हो, जैसे भी घर में हो, जो भी कपड़े आप पहन रहे हो, अब जैसा भी कर रहे हो, इसमें अब खुश रहो। क्योंकि अब जो है जो कुछ भी आपको मिला है अल्लाह ताला की तरफ से मिलाया, और अल्लाह ताला ने आपके लिए वो चुना है, इसलिए आपको मिला। यानी अगर आपने कोई कपड़ा भी पहना है तो फिर वो चीज अल्लाह की तरफ से आपको दी गई है, इसलिए आपने वो पहने हैं। अगर आपको आप कहीं जा भी रहे हो तो अल्लाह ताला चाह रहा वो चीज अब जाना वहां पे, इसलिए अब जा रहे हो। ये समझना है और इसी में खुश रहना। अब अगर कुछ खा रहे हो तो ये समझना है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए वो चुना है, इसलिए आपको खा रहे हो, है ना? तो अल्लाह ताला की रजा में राजी रहना, और अल्लाह ताला जो कुछ भी दे रहा है इस पे खुश रहना, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, और अपने से निचले दर्जे वालों को देखना है। यानी कि हम जिस हाल में हैं इससे भी कई बुरे हालात दूसरे लोगों के हैं, लेकिन वो भी इस हाल में खुश है। क्यों उन्हें अल्लाह ने चाहा, तो वो हम उन्हें भी देखकर हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अला कुल हाल पढ़ना है। बहरहाल मैं खुश रहना है और अल्लाह को भी खुश करना है, सबको खुश करना है, और हम भी खुश रहना है। और मैंने जो भी कायदे बताए हैं उन कायदों पे चलना है, और अल्लाह ताला से दुआ करना है अल्लाह की लहमें हर हाल में खुश रखे, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बनाए। नमाज पढ़ते रहना है, दूसरों को नमाज की दावत देना है, और अल्लाह ताला पर यकीन करना है। अल्लाह ताला के अलावा किसी पे यकीन नहीं करना है। जो कुछ करेगा अल्लाह ताला ही करेगा, तो खुश रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकन अल्लाह खैरा कसीरा।